हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में अभ्यास 1C के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद बाकी के जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं आज हम उनको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है और चौथे क्वेश्चन में ये है कि अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में, जो खाली स्थान दिया गया है यानी 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और दोनों परिमेय संख्याओं में करना क्या है, हमें जो खाली स्थान ये दिया गया है ये इस खाली स्थान में चिन्ह भरना है। यानी कौन सा मान बराबर है, छोटा है या बड़ा है या बराबर है, जो भी उपयुक्त चिन्ह होगा वो हमें भरना है। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना यह है कि जैसे हम लोग समान असमान संख्याएं छांट रहे थे, सेम वही तरीका यहाँ भी लागू करना है। जैसे का नंबर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है -4/7 खाली स्थान 6/13। ठीक, तो छोटी बड़ी संख्या बताने के लिए हमने बताया था सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, संख्या जिन 2 संख्याओं में हम तुलना कर रहे हैं उनमें से कहीं कोई संख्या धन की तो नहीं है, दोनों में से कोई एक धन की तो नहीं है। यदि कोई एक संख्या धन की है तो हम बिना सोचे समझे, यानी ये कह सकते हैं बिना उसको हम सॉल्व किए, सीधा हम जो प्लस की संख्या होगी उसकी तरफ हम चिन्ह लगा देंगे। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि जो धनात्मक संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक दोनों तरफ समान चिन्ह की संख्याएं ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर भी ऋण की संख्या है और इधर भी ऋण की संख्या है तो फिर हम उन्हें सॉल्व करके देखेंगे। और सॉल्व कब करेंगे? जब दोनों संख्याओं के हर अलग अलग दिए हों तब। और अगर दोनों संख्याओं के हर बराबर दिए गए तब भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम अंशों को देख लेंगे कि किसका अंश छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक, फिर उसी हिसाब से हम चिन्ह लगा देंगे। अब खा नंबर जैसे है, खा नंबर सवाल दिया है -4/5, फिर खाली स्थान है -5/7। तो यहाँ पर जैसे इसमें हम बता रहे थे कि एक संख्या ऋण की एक धन की है, तो हमने जो धनात्मक संख्या थी उसमें सीधा ऐसे टिक लगा दिया था कि धन वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। अब यहाँ पर दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं। कहने का मतलब यह है पहली जो परिमेय संख्या है वो भी ऋणात्मक है और दूसरी वाली जो परिमेय संख्या वो भी ऋणात्मक है। तो जब समान चिन्ह की संख्या पड़ जाए तो उसके बाद हमने कहा था फिर क्या देखते हैं, हम हर देखते हैं कि हर दोनों के समान है कि नहीं है। अगर हर समान होते तो फिर सिर्फ हम अंश देख लेते, लेकिन यहाँ पर हर भी असमान है, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, हरों को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -4/5, इसमें जो दूसरी परिमेय संख्या है उसके हर से पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करा दो। ठीक, और जो दूसरी संख्या दी गई है -5/7, उसमें पहली संख्या जो दी है उसके हर से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, -7 चौक 28/5 फिर दूसरी तरफ ये आ जाएगा -25/7 ठीक, अब दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए। जब दोनों संख्याओं के हर बराबर हो जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें करना यह है कि हम सिर्फ अंशों को देखेंगे। अब यहाँ पर जो अंश है समान चिन्ह के हैं, तो जब समान चिन्ह के अंश हों तो ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या देखना है कि धन के हैं दोनों या दोनों ऋण के हैं। ये दोनों समान चिन्ह जो है वो ऋण के हैं और ऋण की संख्या में जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक, यानी जो अंक बड़ा होगा वही सबसे छोटा माना जाता है। कहने का मतलब ये है जैसे 28 है तो 28 इसने ज्यादा उधार लिया है किसी से। ठीक, तो जो ज्यादा उधार लेगा वो ज्यादा छोटा माना जाएगा। जैसे इसने 28
किसी से उधार लिए और इसने 25 उधार लिए हैं, तो इसको कम, इसको ज़्यादा देना है ना, तो जो ज़्यादा जिसको देना है तो वो ज़्यादा ऋणी है, मतलब वो ज़्यादा छोटा है, और जिसको कम देना है तो वो बड़ा है, वो उसको कह सकते हैं वो कम ऋणी है। तो इसलिए यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी ये इस तरफ चिन्ह बड़ा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये चिन्ह जिस दिशा में खुला होता है, ठीक, वो उधर वाली संख्या बड़ी मानी जाती है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो चिड़िया होती है, ठीक, चिड़िया का मुंह ऐसे, मतलब कि ऐसे हमेशा बंद रहता है। ठीक, जब वो खाने के लिए जाती है, तो खाने के लिए जब जाती है तो जहाँ उसे दिखता है भोजन, तो वो क्या करते हैं, मुंह को ऐसे खोलती है। समझ गए, मुंह को खोलती है, मतलब उसे कुछ बड़ा मिल गया है तभी तो मुंह खोलती है। तो जिधर मुंह खुला होगा उधर संख्या बड़ी होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गा दिया गया है, गा नंबर दिया गया है -7 गा नंबर जो क्वेश्चन है -7/8। अगले पेज पे चलते हैं। -7/8, फिर खाली स्थान है, -21/-24। -24 यही है। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या करना है। अब इसमें तो सबसे पहले हम यहाँ हर जो है दोनों के बराबर नहीं है, मतलब कि एक पहली बात तो दोनों संख्या देखो समान चिन्ह की है, पहली भी ऋण की है दूसरी भी ऋण की है। पहले में क्या है, अंश ऋणात्मक है और दूसरे में हर ऋणात्मक है। तो हमने कहा था कि हमेशा हम करते क्या है, हर को धनात्मक बना के रखते हैं। ठीक, तो हर को धनात्मक बना लो पहले तो ये आ जाएगा -7/8, फिर खाली स्थान, ये आ जाएगा -21/24। ठीक, अब हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम इस संख्या को सरलतम रूप में ले आए, अगर हम गुणा कराएंगे 24 से तो थोड़ा गुणा बड़ा हो जाएगा, तो ये देखेंगे ये सॉल्व हो सकती है, यानी इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो सरलतम रूप हमने पिछले क्लास में लिखना सीखा था, तो हम क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो सरलतम रूप में लिखेंगे क्या, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। तो ये क्या आ जाएगा, -7/8, फिर खाली स्थान, ये आ गया -7/8। अब क्या है, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो बराबर की स्थिति में हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, बराबर का, हो गया। ठीक, तो इसी तरह से चौथा नंबर सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ चौथे नंबर सवाल में दिया गया -9/10, खाली स्थान 8/9, -9/-10, फिर खाली स्थान 8/9। अब कौन सा ऋण का है ये जरा देखते हैं, 8/9 दोनों प्लस के ही हैं। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे पहली संख्या जो लिखी है -9/-10, फिर खाली स्थान 8/9। तो पहली संख्या को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, दोनों समान चिन्ह के हैं, तो दोनों जब समान चिन्ह के हों, यानी अंश और हर जब समान चिन्ह के होते हैं तो वो हमेशा धनात्मक माने जाते हैं। तो ये लिखा क्या है, 9/10। अब इनमें हम ये भी देखेंगे
अब समान चिन्ह की संख्याएं हैं, तो समान चिन्ह की जब संख्याएं होती हैं तब भी हम ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करने पड़ेंगे। हमने बताया था जब समान चिन्ह की संख्या हो, यानी या तो दोनों माइनस की हो और चाहे दोनों प्लस की हो, दोनों माइनस की हो चाहे दोनों प्लस की हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हर बराबर करके देखेंगे। यदि हर बराबर हो जाते हैं तो सिर्फ अंश से हमें पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा और पहली संख्या के हर से, ठीक, दूसरी संख्या में ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। तो गुणा कराओ कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 9 9 81 बटे 10 9 90। फिर ये इधर आ जाएगा 8 दहम 80 और 9 दहम 90। ठीक, अब दोनों के हर बराबर हो गए। तो जब दोनों के हर बराबर हो जाए तो सिर्फ हमें अंश देखना है। तो अंश देखेंगे 81 बड़ा होता है 80 से, तो ये इस दिशा में चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन 3 नंबर के हो गए। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इन्हें ये बताया गया है कि ये जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अगर अवरोही कहा जाए तो बड़े से छोटे की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, संख्या लिखते हैं 3 बटे 5 कामा माइनस का 7 बटे 10 कामा, अब ये 8 बटे माइनस 15 है तो हम हर को बराबर जो है धनात्मक बना लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 8 बटे 15 कामा, अब यहाँ पर देखो दोनों ऋणात्मक है संख्या, यानी अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, और अंश और हर जब दोनों ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में वो संख्या धनात्मक मानी जाती है। ठीक, अब जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, यानी सबके हमने हर को धनात्मक बना लिया है। हर को धनात्मक बनाने के बाद फिर अब क्या करते हैं, जो हर हैं हर को बराबर हमें करना है। तो यहाँ पर तो अब हम वो गुणा वाला तरीका अपना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुणा वाला जो तरीका होता है, यानी पहली संख्या के हर से दूसरे में गुणा, दूसरी संख्या के हर से पहले में गुणा, वो तरीका लगता है जब सिर्फ 2 परिमेय संख्याएं हों, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में तुलना की जाए। और यदि 2 से अधिक हो जाए तो फिर हमको संख्याओं का अलग अलग लासा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। 5, 10, 15 और 30, इनका लासा निकाल लो। तो लासा जब निकालेंगे तो ये सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे कितना, 5 तो कटेगा ना, ऐसे आ जाएगा 2 पंचे 10 और ये 15 कटेगा ना, ऐसे नोट कर लेंगे, और 2 एकम 2 और ये 15। अब इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट लो। तो 3 से काटेंगे 5 कटेगा ना, ऐसे आ जाएगा, ये 5 53 15 और 53 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 1 1 1 1। तो 5 10 15 व 30 का लासा कितना आया, इनका जो लासा आया वो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करा लो, 2 3 6 5 30। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, जितनी भी ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं इन सबके हर में हमें 30 बनाना है। ठीक, तो 30 कैसे बनाएंगे, जैसे पहली संख्या लिख ली 3 बटे 5। ठीक, फिर अब हम पहली संख्या के हर से भाग देंगे, किसको, जो लासा आया है उसे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 में हर में हम तुलना सिर्फ हर से करेंगे कि 5 में जो हर पहली संख्या का 5 दिया गया, इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि हर हमारा 30 हो जाए। तो यदि हम इसमें 6 से गुणा कर दें तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो 6 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो 6 से हमें ऊपर भी गुणा करने पड़ेगा। फिर काम दूसरी संख्या लिखा, माइनस का 7 बटे 10। अब फिर वही तरीका कि 10 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि हर कितना हो जाए, 30। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये 30 हो जाएगा। फिर काम दूसरी संख्या 8 बटे 15। अब 15 में किस संख्या से गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 2 से। तो 2 से नीचे गुणा तो 2 से ऊपर भी गुणा। फिर काम
17/30। इसमें किसी भी अंक से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 हमें लाना था, 30 हमारे पास है। तो अगर चाहो तो 1 से गुणा कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे। अब क्या करना है, अब दोनों गुणा करा के सॉल्व कर लो। तो 6 18/5 छक्का 30 कामा 7 21 माइनस का 21/10 तियाँ 30 कामा इधर माइनस का 8 दूना 16/15 दूना 30 कामा 17 एकम 17/30 एकम 30। ठीक, अब जब संख्याएं सबके हर बराबर हो जाए, यानी जब संख्याओं के हर बराबर हो जाएं, तो हमें इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद फिर हमें सिर्फ और सिर्फ अंशों को देखना है। कहने का मतलब ये है कि अब हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला जैसे है 18/30, फिर -21/30 और फिर कामा है माइनस का 16/30 और कामा 17/30। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या है, हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, ठीक, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, -21/30 और -16। ये ऋण वाली संख्या सबसे पहले सबसे ज़्यादा छोटी होंगी, और जब ऋण वाली संख्याएं दोनों ऋण की हैं तो इनमें भी छोटी हम देखेंगे कौन सी होगी। तो छोटी जो सब ऋण की, यानी जो ज़्यादा ऋणी होता है वो छोटा माना जाता है। तो यहाँ -21/30। तो ये इसमें संख्या कौन सी छोटी हो जाएगी, -21/30। फिर इससे बड़ी -16/30, फिर इससे बड़ी 17/30, फिर इससे बड़ी 18/30। यानी हम एक क्रम से लिख रहे हैं। ठीक, ज़रा ध्यान देना, यानी कौन कौन सी, पहले -21/30, फिर 21 से बड़ा -16/30 और फिर 16 से बड़ी संख्या 17, 17 से बड़ी 18। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब ये जो हमने संख्याएं निकाली हैं, ठीक, अब या तो इनका सरलतम रूप यहाँ से निकाल लो, फिर इनका सॉल्व करो, या फिर यहीं से हम क्या करेंगे, इसे पीछे से तुलना करेंगे कि हमने जो 21 लिखा है वो किसके नीचे सॉल्व होकर आया है। तो -21/30 है, ये किस संख्या का हल है, तो ये -7/10 का है। ठीक, तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, -7/10। यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, -7/10। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर हम, या फिर हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसको अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो सॉल्व करके लिखेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये आ जाएगा -8/15, या फिर यहाँ से सीधा पीछे हम जाके चेक कर लेंगे ऊपर कि ये जो -16/30 आया है वो कौन से नंबर की संख्या। जैसे यहाँ आगे से तीसरे नंबर की है तो ऊपर से तीसरे नंबर पर कौन है, 8/-15। तो बस हम क्या लिख देंगे, 8/-15। ठीक, अब ये 17/30 है वो 17/30 ही थी, तो ये 17/30 ऐसे ही आ जाएगी। कामा 18/30, ये जो चौथी संख्या थी, तो चौथी संख्या वो कौन सी थी, तो 18/30 ये पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर पहले नंबर वाली संख्या लिख जाएगी, यानी 3/5। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस चिन्ह लगा था तो हम भी ऐसे ही माइनस चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। जैसे हम लोगों ने आरोही वाला किया था सेम वैसे ही अवरोही वाला है, वैसे ही है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि अभी तक हम लोगों ने आरोही क्रम में लिखने पर हमने क्या किया था, छोटे से हम बड़े की ओर गए थे। यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। यहाँ पर क्या किया जाएगा, अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ जो संख्या दी गई है
सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनके हर को धनात्मक बनाएंगे। सॉल्व करने से पहले संख्या को हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। तो जैसे 4/7, फिर माइनस का 5/6। यहाँ पर देखो दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक है, इसलिए ये ऐसे ही 3/12 यानी दोनों चिन्ह कट जाएंगे। और ये जो माइनस का 11/-24 लिखा था, तो ये माइनस का ऊपर हो जाएगा 11/24। ठीक, अब हमें क्या करना है, फिर वही अब हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए लासा वाला तरीका। तो लासा किसका निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 7 6 12 व 24 का लासा लेने पर। ठीक, तो लासा लेंगे तो ये कितना है, 7 से 7 6 12 और 24। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 से काटो तो कितना आएगा, ये 7 ऐसे आ जाएगा, और 2 3 6, 2 6 12 और 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 7 और 3 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, ये 7 और ये 3 ऐसे और ये 3, और यहाँ आ जाएगा 2 3 6। फिर 3 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 1 1 1। ठीक, अब ये 7 से कटेगा तो लास्ट में सब 1 1 1 आ जाएंगे। ठीक, तो इनका जो लासा लेने पर लासा क्या आया, इनका जो लासा आएगा, लासा कितना आया, ये लासा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7। गुणा करा लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 का 7 से गुणा, 24 × 7। तो गुणा करा, 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, और 7 दूना 14, 14 और 2 16, 14 2 16, 168। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के, ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, इन सब संख्याओं के हर में हम 168 में बनाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे पहली संख्या दी गई है 4/7, हम सवाल पहले नोट कर लेते हैं। 4/7, फिर इसके बाद में दिया गया है -5/6 और -3/12। -5/6 कामा -5/6 कामा 3/12 कामा माइनस का 11/24। ठीक, और लासा कितना आया था, लासा जो आया था वो आया था 168। ठीक, तो अब क्या करना है, 4/7। अब हम फिर वही कि 7 में किस संख्या से गुणा करें 168 आ जाए। अब ऐसे तो निकालना आसान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 से 168 को भाग देंगे। ऐसे 168 और भागित 7, तो कितने बचेगा, 7 दूना 14। ठीक, बचा 2 और ये 28 हो जाएगा, 7 28, यानी ये बच आएगा कितना भागफल, 24। तो 24 से यहाँ गुणा और 24 से ऊपर भी गुणा। ठीक, फिर कामा माइनस का 5/6 दूसरी संख्या लिखा। अब हम 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग दो, इसको कितने बार जाएगा, तो 6 से भाग देंगे तो ये जाएगा 6 दूना 12 और बचे कितने 4, 6 8 48। ठीक, तो 28 से ऊपर गुणा तो 28 से, यानी 28 से नीचे गुणा तो 28 से ऊपर। फिर कामा 3/12, अब 12 से इसको भाग देंगे, तो 12 से भाग दो तो ये कितने बार जाएगा, 12 कम 12 और बचा 4 बचौक 48, यानी 14 से नीचे गुणा तो 14 से ऊपर भी गुणा। फिर कामा ये माइनस का 11/24, तो यहाँ ये 7 बार जाएगा, तो 7 से नीचे गुणा और 7 से ऊपर भी गुणा। ठीक, तो अब इनका सब गुणा करा के लिख लो। तो 4 चौको 16 का 6, हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9/168 कामा इधर 28 का जो है 5 से गुणा कराओ, तो 5 40 का 0, हासिल आया 4, 5 दूना 10 और 4 14, तो 140।
माइनस का बटे 168। फिर इसके बाद 14 तियाँ 42 बटे 168 और 11 सती 77 बटे 168। ठीक, अब सबके हर बराबर हो गए और जब सबके हर बराबर हो जाएं तो फिर हमें क्या करना है, फिर वही अवरोही क्रम में लिख देना है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो सबसे धन की जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी। तो यहाँ पहली ही संख्या सबसे बड़ी है, यानी 96 बटे 168। फिर इसके बाद 42 बटे 168। और ऋण की जब संख्या आएंगी तो ऋण में जो सबसे कम ऋणी होगी वो बड़ा माना जाएगा, तो माइनस का 77 बटे 168 और कामा लास्ट में सबसे छोटी संख्या 140 बटे 168। अब हमें ये देखना है, अब ये संख्या निकल आए, अब इससे ये 96 बटे 168 ये किसके स्थान पे है, तो यहाँ जस्ट अपने ऊपर वाले से तुलना कराओ। तो 96 बटे 168 ये पहली वाली संख्या है। ठीक, तो सबसे ऊपर पहली संख्या कितनी थी, 4 बटे 7। फिर कामा 42 बटे 168, यहाँ पे एक तीसरी नंबर की संख्या और यहाँ तीसरी नंबर की संख्या कितनी थी, 3 बटे 12 कामा। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, माइनस 77 बटे 168 और ये कौन से नंबर की संख्या है, चौथे नंबर पर क्या था, माइनस का 11 बटे 24। फिर लास्ट में माइनस 140 बटे 168, ये कौन से नंबर के, दूसरे नंबर पर क्या है, माइनस का 5 बटे 6। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। और आंसर में देख लेना वहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी थी, ये माइनस था, ये ऐसे माइनस, तो ये माइनस लगा देंगे और यहाँ पर 11 बटे माइनस 24 नीचे था, तो बाकी बस ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट।